डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मिनिमाइजेशंस को डिस्कस किया था कि कैसे आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स। और इसके अलावा फिर हमने उन मिनिमाइजेशंस की कॉम्प्लीमेंटेशंस भी की थी जो हमने इस पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे उन्हीं एक्सप्रेशंस के कैनोनिकल फॉर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फिर हम लोग एसओपी और पीओएस को डिस्कस करेंगे जो कि है सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स। इसके साथ साथ दो नई टर्मिनोलॉजीज जो कि नैंड और नॉर गेट है वो भी डिस्कस करेंगे। और एक्सक्लूसिव और कैसे होता है और एक्सक्लूसिव नॉर जिसे इक्विवेलेंस फंक्शन भी कहते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। दो टर्मिनोलॉजीज को आपके लिए जो नहीं होंगी वो आपने जहन में रखनी है। एक का नाम है मिन टर्म और एक का नाम है मैक्स टर्म। मिन टर्म आपके पास क्या होता है, कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एन वेरिएबल्स हैं जो एक एंड टर्म बना रही हैं। ठीक है, आपको अभी तक ये अंदाजा हो गया होगा कि जो आपके पास एंड होता है वो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, जो आपके पास एंड होता है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास और होता है वो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं अगर वो एक एंड टर्म बना रही हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई एंड जी, तो ये आपके पास एक एन वेरिएबल टर्म है जो कि एक एंड टर्म बना रही है, जिसमें कोई भी वेरिएबल प्राइम भी हो सकता है और अनप्राइम भी हो सकता है। प्राइम क्या होता है, जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक्स है, ये प्लेन है, अगर ये एक्स कॉम्प्लीमेंटेड है तो हम कहेंगे कि ये एक्स प्राइम्ड है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एंड टर्म जो कि वेरिएबल्स को मिला रहा है एंड के जरिए, चाहे वो वेरिएबल अनप्राइम्ड हो या प्राइम्ड हो, ठीक है, वो आपके पास बनाती हैं 2 टू द पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जैसे अगर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, यहाँ पे तीन जैसे यूज हुए हैं, तो 2 टू द पावर n होगा, तो 2 टू द पावर 3 आपके इसकी कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे टर्म्स को और टर्मिनोलॉजीज को हम कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये है मिन टर्म। ठीक है, जहन में रखें कि जब हम लोग वेरिएबल्स को आपस में इस तरीके से वो कंबाइन हुए होते हैं कि उनमें हमारे पास एंड की टर्मिनोलॉजी यूज हुई भी होती है, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मिन टर्म्स हैं। ठीक है, मिन टर्म्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल एम के जरिए मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिन टर्म्स भी इसको कहते हैं और हम लोग इसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीच में एंड है और एंड का काम आपके लिए प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से मैक्स टर्म क्या है, मैक्स टर्म मिन टर्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास 3 हैं और वो हमारे पास और टर्म है, मतलब वो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप इस तरीके से है कि वो उनके बीच में और की टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो प्राइम्ड हो या अनप्राइम्ड वेरिएबल्स हो, और हमें वो उसी तरीके से 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करे। ऐसे टर्मिनोलॉजीज को हम कहते हैं कि ये क्या है, मैक्स टर्म्स हैं। ठीक है, और इसको हम स्टैंडर्ड सम्स भी कह सकते हैं। सम क्यों, क्योंकि आपके पास और का काम क्या है, आपको एडिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो और मैक्स टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के जरिए। ठीक है, तो दो आपके पास हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं। मिन टर्म जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म होती है, मैक्स टर्म जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड सम की फॉर्म होती है। मिन टर्म को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अगर 3 वेरिएबल्स में बाइनरी वेरिएबल्स हों और हमने उनके मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स निकालने होंगे तो कैसे होगा, उसके लिए हम ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z है। अब हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी होंगी, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास हम लोग 8 यहाँ पे रोज बना लेंगे। फिर उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हम कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1s करेंगे 3 वेरिएबल्स के हवाले से। तो x में हमारे पास 4 zeros 4 1s आ जाएगा, फिर y में 0 0 1 1 करके आएगा और z में
0 1 0 1 0 1 करके आएगा। तो इससे आपको देखेंगे कि आपके पास वेरिएबल्स की सर्टेन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी। अब अगर इन कॉम्बिनेशंस को हम मिन टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मैक्स टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखें, जो मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी एक मिन टर्म का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसको तो हटा दें, एक मिन टर्म का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिजल्टिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास मैक्स टर्म होगी। ठीक है, मिन टर्म में आप लोग क्या वो करोगे कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ रही है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये प्राइम वेरिएबल है। यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो हम इसको x प्राइम कंसिडर करेंगे, और अगर x की वैल्यू 1 है तो हम इसको प्लेन x कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम मिन टर्म्स को कैसे डिजाइन करेंगे। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट में x की वैल्यू 0 है तो हमने क्या किया, x कॉम्प्लीमेंट लिया। y की वैल्यू 0 है, हमने y कॉम्प्लीमेंट लिया। और z की वैल्यू 0 है तो हमने z कॉम्प्लीमेंट लिया। हम मिन टर्म बना रहे हैं, देयरफॉर इनके बीच में आपके पास क्या होगा, एंड होगा, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपके पास 0 0 0 से एक मिन टर्म वैल्यू कैसे बनेगी, x प्राइम एंड y प्राइम एंड z प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन बन गया और इसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं स्मॉल m से। सिंस हमारे पास यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हम डेजिग्नेशन को जब लेबल करेंगे तो हम कहेंगे कि जो पहला वाला है ये क्या है, m नॉट है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जब हम डिजाइन करेंगे अगले टर्म पे आएंगे, 0 0 1 है, विच मीन्स आपके पास क्या होगा, x प्राइम एंड y प्राइम एंड z प्लेन क्यों है, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो ये जो मिन टर्म है इसको हम क्या डेजिग्नेशन देंगे, m1। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल पे आ जाएं, 0 1 0 है, हमारे पास ये होगा x प्राइम एंड y एंड z प्राइम, और ये हमारे पास बन जाएगा डेजिग्नेशन में, इसका लेबल होगा मिन टर्म 2। इस तरीके से फिर x प्राइम एंड y एंड z, और ये हमारे पास होगा मिन टर्म 3। नेक्स्ट हमारे पास होगा x एंड y प्राइम एंड z प्राइम, और ये हमारे पास होगा मिन टर्म 4। फिर हमारे पास होगा x एंड y प्राइम एंड प्लेन z, और हमारे पास ये होगा मिन टर्म 5। नेक्स्ट हमारे पास होगा x एंड y एंड z प्राइम, और ये हमारे पास मिन टर्म डेजिग्नेशन होगी m6। और लास्ट हमारे पास 1 1 1 है, तो ये हमारे पास होगा x एंड y एंड z, और ये हमारे पास क्या होगा, मिन टर्म लेबल इसका होगा m7। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल के जरिए हमने 3 वेरिएबल की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल के हमने अपनी तमाम मिन टर्म्स और उनकी डेजिग्नेशंस निकाल ली। अब हम इससे अपने मैक्स टर्म्स कैसे निकालेंगे। याद रखें, जो आपके पास मिन टर्म होता है वो आपके पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एसओपी के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि आपके पास बीच में प्रोडक्ट का साइन आ रहा होगा। और जो आपके पास मैक्स टर्म होगा वो पीओएस होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम्स होगा। ठीक है, तो जो है इसको आप कैसे वो करेंगे, मैक्स टर्म को, मैक्स टर्म जैसे मैंने आपको बताया वो मिन टर्म का आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आपके पास 0, अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा आपके पास, अगर मैक्स टर्म में वैल्यू 0 आ रही है तो आप इसको प्लेन कंसिडर करेंगे, और अगर 1 आ रहा होगा तो आप इसको प्राइम कंसिडर करेंगे। अब 0 0 0 है, इट मींस आपके पास क्या होगा, x और y और z। ठीक है, अब मैक्स टर्म में एंड की जगह क्या यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है। ठीक है, और इसको जब हम डिजाइन लेबल असाइन करेंगे तो हम कैपिटल M नॉट इसको असाइन करेंगे। सिमिलरली बाकी के लिए, जैसे अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा x और y और z प्राइम। z प्राइम क्यों आएगा, क्योंकि मैक्स टर्म में जो 1 होता है वो जो है कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू कंसिडर होती है, और जो 0 है वो प्लेन वैल्यू कंसिडर होती है। ठीक है, तो इसका लेबल हमारे पास आ गया M1। नेक्स्ट हमारे पास है 0 1 0, तो ये आपके पास बनेगा x और y कॉम्प्लीमेंट और z, और आपके पास ये क्या होगा, मैक्स टर्म 2 होगा। फिर आपके पास क्या वैल्यू है, 0 1 1 है, तो आपके पास आएगा x और y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट, और इसके आपके पास मैक्स टर्म वैल्यू आ जाएगी m3। नेक्स्ट आपके पास है, अब ये 1 है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू हो जाएगी, x प्राइम और y और z
और ये इसका हमारे पास मैक्स टर्म लेबल है M4। नेक्स्ट आपके पास है x प्राइम और y और z प्राइम, और इसकी मैक्स टर्म वैल्यू है M5। नेक्स्ट आपके पास है x प्राइम और y प्राइम और z, और ये आपके पास मैक्स टर्म वैल्यू है कैपिटल M6। लास्ट आपके पास 1 1 1 है, मतलब तीनों प्राइम्ड वैल्यूज होंगी, तो x प्राइम और y प्राइम और z प्राइम, और इसकी मैक्स टर्म वैल्यू आपके पास है M7। ये नोट कीजिएगा कि ईच मिन टर्म आपका क्या है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म एंड वाइस वर्सा। हर एक मिन टर्म एक मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट है और हर एक मैक्स टर्म एक मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से आप अपने लिए मिन टर्म्स जो है ट्रूथ टेबल के जरिए, चाहे कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, आप कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स और कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स जो है वो निकाल सकते हैं। SOP क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब है जो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट का वेरिएबल है, ठीक है, टर्म है, सो टर्मिनोलॉजी है। इस तरीके से ये भी एक प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी है, यानी ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये क्या एक्सप्रेशन है? SOP एक्सप्रेशन है, विच इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन एक प्रोडक्ट टर्म है, और प्रोडक्ट टर्म जहां पे बात आएगी ये जहन में डाल लें, प्रोडक्ट टर्म का मतलब होता है मिन टर्म। ठीक है, और जो आपके पास जो लॉजिकली ऑर्ड होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं मैक्स टर्म। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है कि ये भी एक मिन टर्म है और ये भी एक मिन टर्म है, क्योंकि ये सम ऑफ क्योंकि ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स हैं। अब इनको जब हम आपस में और करेंगे तो हमारे पास आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक सिंपल x है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग 0 के साथ करें तो x ही आएगा, तो ये हमारे पास यही होगा। तो जैसे ये एक मिन टर्म है और ये एक मिन टर्म है, ठीक है, और इनको हमने आपस में और कर दिया है, इसका मतलब है ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है। फिर ये एक मिन टर्म है और ये एक मिन टर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैल्यूज हैं, और इनको हमने आपस में सम कर दिया या और कर दिया है, तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली इसको अगर यूं कंसिडर करें, ये एक मिन टर्म हुआ, सॉरी, प्रोडक्ट टर्म्स को हम देखेंगे, इसको हम अगर ये हम 1 इंटू एक्स होगा, ये एक मिन टर्म हुआ, y इंटू 1 हुआ, ये एक मिन टर्म हुआ, और ये आपस में क्या हो रहा है, और हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म हुआ, हमारे पास ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया। सिमिलरली हमारे पास ये एक मिन टर्म है और ये एक मिन टर्म है, और दोनों आपस में और हो रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बन गया। यानी मिन टर्म्स को जब हम आपस में और करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सप्रेशन आएगा। अब आपने स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक बूलियन फंक्शन को, कोई भी फंक्शन जो हमारे पास गिवन होता है, उसको हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। स्टेप नंबर 1, उसका ट्रूथ टेबल बनेगा उस फंक्शन का। स्टेप नंबर 2, फॉर्म अ मिनटर्म फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। हमारे पास जाहिर है जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आएंगे, तो उनके लिए हमने उन कॉम्बिनेशन के मिनटर्म बनाने, कैसे बनाने, अभी जिस तरीके से ये पीछे हमने यहाँ पे मिनटर्म्स बनाए हैं, इसी तरीके से हमने पहले ट्रूथ टेबल बना के, और फिर हमने क्या करना है, उनके ईच कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या बनाने हैं, मिनटर्म बनाने हैं। फॉर्म अ मिनटर्म फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। और मिनटर्म की निशानी ये होगी कि जब हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमने याद रखना है कि प्रोडक्ट वाली जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हमारे पास मिन टर्म्स होंगी। ठीक है, और मिन टर्म्स हम लोग कैसे पता करेंगे कि वैलिड मिन टर्म्स इसमें से कौन से हैं, जिसके फंक्शन के रिजल्ट में आंसर 1 आ रहा होगा। जैसे 3 वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई हुआ है और उनका आंसर 1 होगा, तो वो हम लोग मिन टर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जिन जिन मिन टर्म्स के आंसर्स 1 होंगे, उन मिन टर्म्स को अपने पास नोट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इनको आपस में और कर लेंगे, तो हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन से हमारे पास बन जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये थियोरेटिकली बता दिया है, अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन है,
F1, ठीक है। और ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये फंक्शन निकाला गया है और ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और ये वेरिएबल्स को आपको तो पता ही है कि किस तरीके से हम लोग अपना फिल आउट करते हैं वेरिएबल्स का, कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास 8 रोज बनेंगी, 4 0 4 1 एंड सो ऑन, जिस तरह तरीका आपको बताया था। फंक्शन हमारे पास ये है। अब हमने इसमें से देखने हैं कि मिन टर्म्स कौन कौन से हैं। मिन टर्म का कैसे पता लगेगा? जो ये फंक्शंस हैं इसकी वैल्यू में हम देखेंगे कि हमारे पास 1 वाली कौन सी वैल्यूज हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस नोट कर लेने हैं। ये जो पहला 1 है इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 1, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास आया 0 0 1, दूसरा हमारे पास आया 1 0 0 और तीसरा हमारे पास आया 1 का 1 1 1। ये 3 हमारे पास एसओपीज आ गए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए। अभी हमने इसका एसओपी बनाना है, हमारे पास सॉरी मिन टर्म्स आ गए। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स लिखेंगे। आपको पता है कि मिन टर्म में आपके पास 0 कॉम्प्लीमेंटेड होता है और 1 प्लेन होता है। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है और लास्ट वाला z है। 0 0 1 का मतलब है x प्राइम एंड y प्राइम एंड z प्लेन क्यों होगा? क्योंकि 1 है। और 1 0 0 का आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, x एंड y प्राइम एंड z। और लास्ट हमारे पास तीनों 1 है तो आपके पास क्या आएगा, x एंड y एंड z। स्टेप 1 में ट्रूथ टेबल बना लिया। स्टेप 2 में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म की वैल्यूज निकाल ली, जिनके रिजल्टेंट्स 1 थे उनके हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज नोट कर ली, वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशंस नोट कर लिए, ठीक है। स्टेप 3 में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया इनके वेरिएबल्स में, ठीक है। और लास्ट में अब हम लोग इसको एसओपी कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट्स की टर्म्स मिन टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हमने इनका सम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो हमने इन तीनों टर्म्स को आपस में और कर देना है। तो इस तरीके से एक बूलियन फंक्शन से हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन निकाल ली, ठीक है। ये देखेंगे देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स आर x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट एंड z। ये पहले वाले का था जो कि था 0 0 1 और ये था 1 0 0 और ये था 1 1 1। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मिन टर्म्स निकाल लिए और फिर हमने क्या किया, इनके मिन टर्म्स को हमने आपस में और कर दिया। तो आपके पास ये पहली टर्मिनोलॉजी फंक्शन 1 का, ये देखें ये पहली टर्मिनोलॉजी आ गई, ये दूसरी मिन टर्म आ गया, ये तीसरा मिन टर्म आ गया और आपने इनको आपस में क्या कर दिया, और कर दिया। तो आपके पास क्या बन गया, सम ऑफ प्रोडक्ट बन गया। अब हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये मिन टर्म्स हैं तो हम लोग मिन टर्म्स के तरीके से भी इसको लेबल कर सकते हैं। कैसे? जैसे पीछे जाते हैं वापस हम लोग इस पे, अगर हम आए फंक्शन पे तो हमें पता है कि पहला हमारे पास m0 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, ये m6 है। सॉरी कहाँ चला गया, ओए होए सारा हट गया। ये तो ये रहा, ये m6 है, ये m7 है। अब 1 1 की जो वैल्यूज थी, ये जो हमने वैल्यूज निकाली, ये मिन टर्म जो है पहला वाला ये m1 है और इसको हमने और किया किसके साथ, ये m4 है दूसरे की वैल्यू और तीसरा हमारे पास क्या है, m7 है, ठीक है। हमने m1 m4 और m7 ये ले लिया। ये देखिए आपके पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि F1 जो है पहले ये किन मिन टर्म्स को हमने आपस में और किया, मिन टर्म 1, मिन टर्म 4 और मिन टर्म 7 को हमने आपस में और किया। और अगर जब हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फंक्शन 1 विच इज ए प्रोडक्ट टर्म, यानी हमारे पास x y z का प्रोडक्ट टर्म है, ये किस चीज के इक्विवेलेंट है, समेशन। अब इन सब का सम होगा, समेशन ऑफ मिन टर्म्स 1 4 7, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमने अब क्या किया, ये हमने एक बूलियन फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इजी है ये, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली इन चीजों को कन्वर्ट करके देखना होता है कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी।
अच्छा, अब जिस तरह हमने एसओपी को डिस्कस किया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स को। ये एसओपी का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब जाहिर है प्रोडक्ट ऑफ सम अब मैक्स टर्म्स के साथ डील करेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग मिन टर्म्स के साथ डील कर रहे थे, ठीक है, और फिर मिन टर्म्स को हमने एंड में और कर दिया था, तो हमारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन आ गई थी। प्रोडक्ट ऑफ सम्स में आप क्या करेंगे, मैक्स टर्म्स के साथ डील करेंगे, ठीक है, और आपके पास सम की टर्मिनोलॉजीज होंगी, और एंड में उसको और करने की बजाय हम लॉजिकली एंड करेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, उनको एंड कर देंगे, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स की एक्सप्रेशन बन जाएगी। एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स ये कंसिडर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है, उल्टा कर दिया मैंने, ये इस तरह हो जाएगा, जैसे ये कोई सम है, ये कोई सम है, और इसका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से प्रोडक्ट निकालना है जितने भी सम्स का है। ये सम है, ये सम है, किस तरीके से, इस तरीके से, और इसका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। सिमिलरली इसका भी जैसे ये हमारे पास एक सम है और इसका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया इससे, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स हो गया। ये हमारे पास सम है, 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है, ये हमारे पास पीओएस बन गया। ये समेशन की टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, ये हमारे पास पीओएस बन गया। फिर हमारे पास ये समेशन की टर्मिनोलॉजीज हैं और हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम्स बन गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ सम्स है वो आपके सम ऑफ प्रोडक्ट्स का बिल्कुल उलट है। अच्छा, हम कैसे एक बूलियन फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट कर सकते हैं? तकरीबन तरीका वही होगा जिस तरीके से हमने एसओपी में कन्वर्ट किया था, लेकिन हम मिन टर्म्स की जगह मैक्स टर्म्स यूज करेंगे, और हम लोग वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे जिनमें हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने ट्रूथ टेबल बना लेना है। उसके बाद हमने हर एक मैक्स टर्म को देखना है। मैक्स टर्म कैसे देखेंगे कि जिनके रिजल्ट में, जैसे मिन टर्म के लिए हम लोग देख रहे थे कि जिसका आंसर 1 1 1 है, हम लोग वो कॉम्बिनेशन ले रहे थे। अब हम क्या देखेंगे, जिनके रिजल्टेंट में आंसर 0 0 0 हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस को देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मैक्स टर्म। फिर क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट्स होंगे सारे के सारे, जो ये चीजें आएंगी, डिजायर्ड एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, ये प्रोडक्ट होगा, एंड होगा सब तमाम के तमाम किसका, मैक्स टर्म्स का, जो कि हमने स्टेप 2 में ऑब्टेन किए हैं। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 to the power 3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, x y z है, और ये आपके पास फंक्शन है, बूलियन फंक्शन, जिसका हमने प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है। अब हमने अगर एसओपी देखना होता तो हम 0 की वैल्यूज देखते, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, तो हम लोग क्या देखेंगे, 1 की बजाय हम लोग 0 की वैल्यूज देखते। एसओपी देखना होता तो हम 1 की वैल्यूज देखते, और हम लोग पीओएस देख रहे हैं तो हम लोग जीरोस की वैल्यू देखेंगे। तो ये 0 की वैल्यू है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब है इसमें ये मैक्स टर्म्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग इसको लेबल करें तो ये मैक्स टर्म नॉट हो जाएगा, मैक्स टर्म 1 हो जाएगा, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3, मैक्स टर्म 4, मैक्स टर्म 5, मैक्स टर्म 6, मैक्स टर्म 7, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं। पहले वाले का हमारे पास है 0 0 0, नेक्स्ट हमारे पास 0 की जो कॉम्बिनेशन है वो है 0 1 0, 0 1 0 है, 0 1 0 का कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है 0 1 1 का कॉम्बिनेशन है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 0 1 का कॉम्बिनेशन है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है 1 1 0 का कॉम्बिनेशन है, और लास्ट हमारे पास बस यही हमारे पास हैं जीरोस के कॉम्बिनेशन जो हैं, 5 कॉम्बिनेशन हैं। अगर हम लोग इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वेरिएबल्स लिखते हैं, तो अब मैक्स टर्म में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग 0 को प्लेन कंसिडर करते हैं और 1 को जो है प्राइम कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 है तो वो सिंपल x होगा, और x की वैल्यू 1 है तो वो x प्राइम होगा। और मिन टर्म के केस में हम लोग उल्टा चलते हैं कि अगर 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, और अगर 1 है तो वो प्लेन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमारे पास मैक्स टर्म जो है हमारे पास वो होता है ऑड प्रोडक्ट होता है। मतलब हमारे पास ये आएगा 0 0 0 है, तो इसका मतलब है x y और z तीनों प्लेन आएंगे,
और फिर उनको हमने आपस में और करना है, यानी ये हो जाएगा x और y और z। फिर आपके पास क्या होगा, x और y कॉम्प्लीमेंट क्योंकि 1 है और z। फिर आपके पास होगा x और y कॉम्प्लीमेंट 1 है और z कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसका और इसका मैं नीचे लिख देती हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट और y और z कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और z। अच्छा, तो ये सॉरी, ये आपके पास जो है मैक्स टर्म्स जो है आपके निकल आए हैं, सारे के सारे ये 5 मैक्स टर्म्स निकल आए हैं। अब ये आपके पास जो ये मैक्स टर्म्स हैं, ये आपके पास जो है सम टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, तो अब हम इन सम्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी इनको हम और करेंगे आपस में। तो ये देखें, ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ सम्स बन गया, एक पीओएस एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इसको हम लोग और किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, इसको हम लोग और इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स हैं उसके लेबल के जरिए मेंशन किया जाए। प्रोडक्ट के लिए जिस तरह सम के लिए हमने इनको किया था कि अब हम मैक्स टर्म्स को देख रहे हैं, तो जो पहली वैल्यू है हमारे पास ये क्या है, एम नॉट है इनटू, और फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो है m2, और तीसरी वैल्यू हमारे पास है m3, चौथी वैल्यू हमारे पास है m5, और पांचवी वैल्यू हमारे पास है m6। तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर जिस तरीके से हमने सम को हमने समेशन कर दिया था, तो हमने प्रोडक्ट को भी हम लोग इसको कर सकते हैं, इस सिंबल के साथ हम लोग इसको प्रोडक्ट कर देंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्स टर्म 0, 2, 3, 5, 6। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये तरीकाकार है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मिन टर्म पर डिपेंड करता है, और प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो मैक्स टर्म पे डिपेंड करता है। दोनों केसेस में हम बूलियन फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट में भी लेके जा सकते हैं, अगर हमने एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और अगर हमने बूलियन फंक्शन के एक्सप्रेशन को मैक्स टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्मिनोलॉजीज में इसको लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वही चीज है, ये हमारे पास ये 5 मैक्स टर्म्स आए थे, corresponding values इनकी m0 और m0 and m2 and m3 and m5 and m6, और फिर इसका प्रोडक्ट ले लिया। यानी आपके पास जो बूलियन फंक्शन f1 है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्स टर्म 0, 2, 3, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बूलियन फंक्शन को, एक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हम लोग जो ये जो हमारे पास दोनों पीओएस हैं और एसओपी है, इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस की कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। हम इसमें कन्वर्जन भी कर सकते हैं, यानी कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म में ये होता है कि एसओपी से पीओएस कैसे करना है और पीओएस से एसओपी कैसे करना है। इसका बहुत सिंपल तरीका है कि टू कन्वर्ट फ्रॉम वन कैनोनिकल फॉर्म टू अनदर, हमने अगर एक से दूसरे की तरफ जाना है, हम क्या करेंगे, इंटरचेंज द सिंबल। ठीक है, सिंबल को सबसे पहले चेंज कर लिया, एंड लिस्ट दोज नंबर्स मिसिंग इन द ओरिजिनल फॉर्म्स। और स्टेप 2 में क्या करना है कि वो नंबर्स जो कि ओरिजिनल में मिसिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर f इज इक्वल टू हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 0, 2, 4, 5। ठीक है, ये हमारे पास एक आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है जो कि पीओएस की फॉर्म में है। इसको हम चाह रहे हैं कि एसओपी की फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका सिंबल प्रोडक्ट का है तो हम इसको समेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंडली, अब जो नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर है आपको 0 से लेकर 7 तक जाएगा। अब इसमें से जो नंबर्स मिसिंग हैं आप वो लिस्ट कर लें। 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 के बाद 1 है, 1 मिसिंग है तो आप यहाँ पे 1 लिख लें। 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 मिसिंग है तो 3 लिख लें। 4 है, 4 नहीं लिखेंगे, 5 है, 5 नहीं लिखेंगे, 6 और 7 मिसिंग है तो ये 6 और 7 कर लें। तो इस तरीके से आप पीओएस से आपने क्या किया, एसओपी की तरफ आप चले गए। तो कैनोनिकल फॉर्म्स को आपस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सिर्फ पहला स्टेप क्या होता है कि हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, और दूसरा स्टेप ये होता है कि जो नंबर्स उसमें मिसिंग होते हैं हम उसको, उन नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग एसओपी से पीओएस की तरफ भी जा सकते हैं और पीओएस से
SOP की तरफ भी जा सकते हैं। दो गेट्स हम लोग नए इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी तक आपने जो डिस्कस किया है वो एंड और नॉट का ही आपको सिर्फ पता है। आपको पता है कि आपके पास जो एंड है एक गेट, एक और गेट है और एक नॉट गेट है, ठीक है, जो जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। एंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एंड गेट होता है, ये हमारे पास और गेट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास नॉट गेट होता है। ये हमारे पास पिछले लेक्चर्स में, मिड टर्म के लेक्चर्स में था। और आपको ये भी पता था कि एंड को मिनिमम 2 इनपुट्स चाहिए होते हैं, एक आउटपुट होता है इसका। और को भी मिनिमम 2 इनपुट्स चाहिए होते हैं, एक आउटपुट होता है। और नॉट जो है हमारे पास, उसको मिनिमम एक ही इनपुट चाहिए होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट करके ये इसको वो कर देता है, एक ही आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंड है और ये पहला इनपुट x है, दूसरा इनपुट y है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, x एंड y। और अगर और है तो पहला x है, दूसरा y है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, x और y। और इस तरह अगर नॉट है तो अगर x है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, x प्राइम होगा। ये तीन गेट्स जो हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे नैंड गेट। नैंड गेट क्या होगा, एंड का और नॉट का कॉम्बिनेशन कह लें इसको। जब हम लोग एंड गेट के साथ नॉट गेट कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। नैंड गेट हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट है, मतलब एंड गेट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। इट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ, ये क्या सिग्नल जनरेट करता है, अगर कोई भी एक इनपुट 0 होगा, वन इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो गया तो ये आउटपुट में 1 जनरेट करेगा, और 0 जनरेट करेगा व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये एंड गेट है और ये हमारे पास नॉट गेट है, ठीक है। नैंड क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो नैंड इस तरह बनता है, ये हमारे पास नैंड गेट है, ठीक है। और इस तरीके से ये 2 ही इनपुट लेता है, मिनिमम 2 इनपुट्स लेता है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट देता है। और जब हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने लिखना है, जब हम लिखते हैं ए एंड बी तो हम इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम कहेंगे ए नैंड बी तो हम लिखेंगे ए ऊपर की तरफ एरो और बी। तो ये जो ऊपर की तरफ एरो है ये हमारे पास नैंड की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास जैसे नैंड गेट है, इनपुट ए है, बी है, और कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट हमारे पास सी है, ठीक है। तो ये सी किस चीज के इक्विवेलेंट है, ये सी इज इक्विवेलेंट टू ए नैंड बी, ठीक है। और ए नैंड बी असल में क्या है, असल में ये ए एंड बी है और उसी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, बाय मैथमेटिकल लॉज हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर ए है और बी है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 to the power 2 हमारे पास 4 रोज बनी, 2 zeros 2 1 0 1 0 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर हमने इसका ए नैंड बी निकालना है तो वो कैसे होगा, जैसे आप इससे अंदाजा लगा लें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को और कर दो तो आपके पास नैंड का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए गिवन है, यानी अगर ए कॉम्प्लीमेंट होता तो ये इसका ऑपोजिट होता, और ये बी गिवन है तो बी कॉम्प्लीमेंट होता तो इसका ऑपोजिट होता, ठीक है। और सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को आपस में आपने और कर देना है, तो आपके पास ये देखें 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 ये मैंने उल्टा कर दिया, ये देखें ये 0 है, ओहो ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट है, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो, मतलब कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई तो आपने इसको 1 कर देना है, कोई भी एक अगर दोनों वैल्यू 0 है तो आपने 0 कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक नया गेट आपने सीखा जिसको हम कहते हैं कि क्या है, नैंड गेट है, जो कि असल में एंड को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नॉर गेट है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास
और अगर हम लोग गेट लेंगे, जिस तरह नैंड हमारे पास क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है, नॉर हमारे पास और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आपके पास ये सिंपल, जैसे ये आपके पास और गेट होता है, ठीक है, जो कोई भी दो वैल्यूज लेके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे ये ए और बी है, तो इसका अगर हम और करेंगे तो ये ए और बी हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब है इसके साथ हमने इन्वर्टर को मिलाना है इसके कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसका जो रिजल्टेंट गेट होगा वो इस किस्म का होगा, और गेट और साथ में आगे से एक सर्कल, यानी ये अब क्या आपके पास होगा, ये आपके पास होगा नॉर गेट। तो आपके पास जिस तरीके से नैंड के लिए अपर एरो होता है, नॉर के लिए डाउनवर्ड्स एरो होता है, ये आपके पास क्या चीज हो गई, ये आपके पास नॉर गेट हो गया। नॉर गेट आपके पास असल में क्या होता है, और का कंप्लीमेंट होता है। ये आपको 1 जनरेट करेगा जब तमाम इनपुट 0 होंगे, और 0 जनरेट करेगा जब कोई भी इनपुट 1 होगा। अब अगेन उसी तरीके से जैसे ए और बी है, फॉर एग्जांपल इनका अगर हम नॉर करते हैं, रिजल्टेंट हमारे पास सी है, सी इक्वल्स टू ए नॉर बी। ए नॉर बी का मतलब ये है कि आप ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और बाय मैथमेटिकल लॉ मतलब ये दिस इज इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे अब ये ट्रूथ टेबल अगर इसका बनेगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से अगर हम लोग सिर्फ इसको एंड करेंगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा नॉर गेट का। यानी ए है तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, और बी का बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, इसको हम लोग ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, और हमने क्या करना है, इन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को आपस में एंड कर देना है। एंड का मतलब ये होगा कि अगर कोई एक भी वैल्यू 0 होगी तो आंसर आपका 0 होगा। तो ये देखें, सिर्फ जहाँ पे 1 1 है वहां पे 1 की वैल्यू आई, बाकी इन तीनों में जीरोस आ रहे हैं, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ गई। तो आपके पास आपने दो नए गेट्स आपने सीखे हैं, एक नैंड है, एक नॉर है। इसी तरीके से दो और नई टर्मिनोलॉजीज हम सीखेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होता है, एक इंटरकनेक्टेड फॉर्म होती है एक लॉजिक नेटवर्क की, और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन लॉजिक सर्किट कैन बी डिराइव्ड बाय सिस्टमैटिकली प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑन द गेट्स। जब हमारे पास गेट्स का लॉजिक सर्किट गिवन होता है, तो हम लोग उसको इनपुट्स देख के और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट रिजल्ट्स देख के हम लोग एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। 3 लॉजिक गेट्स आपको हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था, एंड है और नॉट है, are logically complete because any Boolean expression can be realized as a logic circuit using only 3 gates. कोई भी Boolean expression होगा, अगर हमने उसका सर्किट बनाना है तो उसमें मिनिमम 3 गेट्स यूज होंगे, एंड और नॉट। ठीक है, और इससे हम लोग अपना मुकम्मल जो है सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने अभी तक जितना भी देखा, हमने देखा कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं और फिर उसका जो है हम लोग लॉजिक सर्किट बनाते हैं। लेकिन आपको इस तरह से भी अंदाजा होना चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ एक प्लेन सर्किट गिवन हो तो आपने उससे बूलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक डायग्राम है सर्किट की। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, इसका इनपुट आपके पास ए आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये इनपुट से ए जाएगा तो ये आउटपुट पे क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, नीचे आपने पहले आपने लेवल बाय लेवल सॉल्व करना होता है। पहले आपने इस लेवल को देख लेना है, फिर नेक्स्ट लेवल को देखना है, फिर नेक्स्ट लेवल को देखना, ताकि आपके पास एक पूरी एक्सप्रेशन फॉर्म होगी। नीचे आप देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है और गेट है। ठीक है, और गेट है और इसका आपके पास इनपुट है बी एंड सी, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट होगा बी और सी। ठीक है, तो एक टर्म हमारे पास एक ए कॉम्प्लीमेंट आई, दूसरा टर्म हमारे पास बी और सी आ गया। आगे आप देखते हैं दूसरे लेवल पे कि आपके पास यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, अब एंड गेट में पहला इनपुट क्या जा रहा है, इसका आउटपुट डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड गेट में पहला आउटपुट जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी डी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बीच में क्या है, एंड गेट आ गया, मतलब डॉट। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट है। और फिर आपके पास दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या जा रही है, बी और सी। ठीक है, तो आपने ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और सी। तो ये देखिए, हमने सर्किट से हमने क्या बनाया, सर्किट से हमने एक्सप्रेशन बना लिया। ये देखें,
नॉट है ए कम्प्लीमेंट बी और सी, और तीनों को जो है एंड कर दिया, और ये आपके पास जो है रिजल्टेंट आ गया इसका। सिमिलरली ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास ये और गेट है, इनपुट में ए और बी जा रहा है, तो हमारे पास आउटपुट में ये हमारे पास और गेट हो गया। ठीक है, आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, ए और बी। नीचे आपके पास एंड गेट है। ठीक है, एंड में पहला इनपुट क्या जा रहा है, ए ही जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हर गेट को अलग से इनपुट्स दें, आप उसी को भी एक्सटेंड करके नीचे लेके जा सकते हैं। तो एंड में पहला ए जा रहा है, दूसरा बी जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये आएगा ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे एंड के आगे क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, यानी इसको हमने ए और बी को हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब सी, अब लास्ट में आपके पास आप देख रहे हैं ये नॉट गेट है, यहाँ पे आपके पास एंड गेट आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट सी में स्टोर होगा आपके पास। इसमें पहला, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, ए और बी, पहला आ गया ए और बी। ठीक है, एंड गेट है, एंड का मतलब क्या है, डॉट, और उसके अंदर दूसरा क्या जा रहा है, ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपने एक सर्किट को देख के अपनी बुलियन एक्सप्रेशन, अपनी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो निकाल ली। ये देखें, अब ये सॉल्व हुआ है, ये गेट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, और ये आपके पास जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। ये शुरू के जो ये दो एग्जांपल्स हैं तो बहुत सिंपल हैं, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हों, आप लॉजिकली सर्किट्स को फॉलो करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अब जैसे अब ये उल्टा हो गया, अब है आपने कंस्ट्रक्ट करना है लॉजिक सर्किट को किस चीज से, बुलियन एक्सप्रेशन से। ये बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, हमने क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। हम देखते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, पहले हमारे पास ए एंड बी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एंड और मतलब एक एंड का गेट यूज होगा और एक और का गेट यूज होगा। सबसे पहले ए एंड बी है, इसका मतलब है एक हमारे पास एंड गेट है, उसके अंदर क्या जा रहा है, ए एंड बी है, ये ए है और ये बी है, और ये इसमें से गुजरेगा तो ये आपको क्या देगा, ए एंड बी है। ठीक है, तो पहला ये। अब ए एंड बी किसके साथ और हो रहा है, सी के साथ। ठीक है, तो अब पहला इनपुट इसमें क्या जाएगा, ए एंड बी जाएगा, ये हमारे पास और गेट बन गया। पहला इनपुट इसमें ए एंड बी जा रहा है और दूसरा इनपुट इसमें जाएगा सी। ठीक है, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए एंड बी, और ए एंड बी क्या हो रहा है, ये और हो रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो हमने इस बुलियन एक्सप्रेशन के लिए ये हमने क्या किया, एक लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर लिया। ठीक है, ये देखें, ए एंड बी है, फिर हमने और गेट को यूज किया, पहला इनपुट ए एंड बी गया, दूसरा इनपुट सी गया, और हमारे पास इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये सर्किट क्रिएट हो गया। अब देखें, ये थोड़ा सा उससे जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमारे पास ये लॉजिकल सर्किट है, जो एक्सप्रेशन है वो है ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, और सी एंड डी, और ई एंड एफ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको यूज करेंगे। हमने देखा है कि पहले हमारे पास एंड गेट यूज हो रहा है, मतलब तीन आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं, और एंड में तीनों आपस में और हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम तीन एंड गेट लेंगे और फिर एक और गेट के जरिए इनको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, पहला एंड गेट हो गया। ठीक है, पहले एंड गेट में क्या हो रहा है, ए जा रहा है और बी जा रहा है, और मेरे पास रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, ए एंड बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए एंड बी प्लेन नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंटेड है, तो हमने इसके आगे इन्वर्टर लगा दिया ताकि ए एंड बी को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड कर सकें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। एक एक इनपुट ये हो गया। दूसरा इनपुट आपके पास है सी एंड डी। अब जैसे ये एंड गेट ले लिया, इसमें इनपुट गया सी, इसमें इनपुट गया डी, तो ये आपके पास बन गया सी एंड डी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं ई एंड एफ है और वो कॉम्प्लीमेंटेड है। एक एंड गेट लेंगे, दो इनपुट्स देंगे उसको, ई और एफ,
और इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो हमारे पास आएगा E एंड F। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंटेड है तो आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, E एंड F कॉम्प्लीमेंट। अब तीनों टर्मिनोलॉजीज के सर्किट्स हमारे पास रेडी हो गए, A एंड B कॉम्प्लीमेंट, C एंड D, A एंड B, C एंड D और E एंड F। और अब क्या करना है, इन तीनों को हमने आपस में और करना है, यानी यहाँ पे एक और गेट लगेगा, ये आपके पास और गेट लग गया। इसमें पहला इनपुट A एंड B होल कॉम्प्लीमेंट, दूसरा इनपुट C एंड D गया और तीसरा इनपुट E एंड F कॉम्प्लीमेंट गया। तो जब इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसका क्या होगा, और से गेट से गुजरेगा तो ये क्या बन जाएगा, A एंड B होल कॉम्प्लीमेंट और C एंड D और E एंड F होल कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन से अगेन क्या डिजाइन किया, एक लॉजिकल सर्किट डिजाइन किया। ये देखें एंड गेट लिए हैं, ठीक है, A B C D E F का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एंड हो गए हैं टर्मिनोलॉजीज। A एंड B को कॉम्प्लीमेंट किया, E एंड F को कॉम्प्लीमेंट किया और एंड में तीनों को जो है और गेट से ये जो है कंबाइन होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है गलती से, यहाँ पे एंड गेट है, ये प्लीज आप करेक्ट कर लें, क्योंकि तीनों को एंड गेट से हमने एंड में इनको और करना है, तो यहाँ पे जो है एंड की जगह और गेट यूज होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव और फंक्शन। एक्सक्लूसिव और फंक्शन क्या होगा, एक्सक्लूसिव और फंक्शन ये होगा, और का तो आपको पता है ना कि और क्या होता है, ए और बी, ये और है हमारे पास। एक्सक्लूसिव और को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल को सर्कल के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है एक्सक्लूसिव और का कि अगर हम लोग ए एक्सक्लूसिव और बी करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी के। ये हमारे पास एक बुलियन अलजेब्रा का एक पोस्टुलेट है, एक मैथमेटिकल थ्योरम है जिसमें हम लोग ने ये चीज प्रूव की हुई है, ठीक है। तो और गेट, जो एक्सक्लूसिव और गेट है, इसके हमारे पास दो तरह के सिंबल्स होते हैं, या तो हम एक और गेट बनाते हैं और उसके अंदर प्लस और सर्कल कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये एक्सक्लूसिव और गेट है, या फिर हम लोग एक और गेट बनाते हैं और पीछे उसके एक और इस तरीके से आर्च लगा देते हैं तो हमें इस तरह भी एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों से हम लोग एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे ये ए बी है, एक्सक्लूसिव और से इसका रिजल्टेंट सी है विच इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने दो प्रोडक्ट टर्म्स को आपस में और कर लिया, पहले हमने एक लिटरल को कॉम्प्लीमेंट किया और फिर हमने दूसरे लिटरल को कॉम्प्लीमेंट किया, तो दोनों की वो सेम है। ये जो है एक्सक्लूसिव और को इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी ये कि एक्सक्लूसिव और में याद रखिएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तीन आपके पास लिटरल्स हैं, ए है एक्सक्लूसिव और बी है और एक्सक्लूसिव और सी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले ए एक्सक्लूसिव और बी करें, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं कि ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, ठीक है, क्योंकि इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो चाहे इसको आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, या सिंपल प्लेन आप इसको ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी लिख लें, ये तीनों तरीके जो हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल आपको ठीक रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, जैसे ये ए बी है और हमने इसका सी ए एक्सक्लूसिव और बी निकालना है, तो हमने क्या सीखा था, हमने देखा था कि ए एक्सक्लूसिव और बी हमारे पास किस चीज के इक्विवेलेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है, आप लोग जब एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे एक्सक्लूसिव और फंक्शन को तो पूरे एलैबोरेट तरीके से सॉल्व करना है। जैसे आपने पहले ए और बी निकाल लिया, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी निकाल लेना है, फिर आपने ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। फिर जब आप ए कॉम्प्लीमेंट बी को और करेंगी ए बी कॉम्प्लीमेंट से,
तो ये चीज जो होगी ये असल में होगी आपके पास C इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और B, ये इस चीज के इक्विवेलेंट होगी जो कि आपका मेन आउटपुट है। ठीक है, ये तो इसमें डायरेक्ट इन्होंने कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है लेकिन हमने एलैबोरेट करके करना है, तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म्स हम निकालेंगे तो A का कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 हो जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0 हो जाएगा। फिर हमने A कॉम्प्लीमेंट एंड B करना है, यानी A कॉम्प्लीमेंट को देखना है और प्लेन B को देखना है। तो जहां पे एंड है तो जहां पे 2 1 होगा सिर्फ वहां पे 1 आएगा। 2 1 आपके पास दूसरे नंबर पर है, पहले आपके पास 1 0 है, 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 1 है तो ये 1 होगा, फिर 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 1 है तो अगेन ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने प्लेन ए और बी के कंप्लीमेंट को देखना है, यानी इसको और इसको देखना है। तो 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। अब एक्सक्लूसिव और निकालने के लिए आपने इन दोनों को और करना है, यानी सम करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। तो ये देखें, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव और फंक्शन जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है और उसके लिए अंडरलाइंग इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। अच्छा, जिस तरीके से एक्सक्लूसिव और है वो आप और को लेते हैं इन सर्कल करके, इस तरीके से एक्सक्लूसिव नॉर है जिसको हम इक्विवेलेंस फंक्शन भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर क्या होगा, नॉर कैरिंग और है और एक्सक्लूसिव एंड होता है, सॉरी नॉर नहीं, एक्सक्लूसिव और हो गया और एक्सक्लूसिव एंड हो गया। यानी अब आपने एंड को लेना है, क्या हो गया इसमें, सॉरी, एक्सक्लूसिव एंड को लेना है और इसको इनसर्कल कर देना है। ये आपके पास एक्सक्लूसिव एंड हो गया, जिस एक्सक्लूसिव एंड को इक्विवेलेंस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव एंड क्या होता है, इज इक्वल टू ए एंड बी और ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट, ये इसका एक्सप्रेशन है। ये आपने याद रखना है कि ये किस चीज के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इक्विवेलेंस फंक्शन को भी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो हम लोग ये गेट लेंगे और इसके साथ हम लोग ये लगा देंगे, हम लोग इसके अंदर इसको इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, और या फिर हम लोग अगर ये चीज नहीं लगाते तो फिर हमें इसके अंदर ये सिंबल मेंशन करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी एग्जिस्ट करती है, जैसे ए एक्सक्लूसिव एंड बी, एक्सक्लूसिव एंड सी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये आप ठीक कर लेना, और इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव एंड बी एक्सक्लूसिव एंड सी, और ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनमें एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से जैसे हमने पहले निकाला एक्सक्लूसिव और के लिए, इस तरीके से आप एक्सक्लूसिव एंड के लिए भी निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि इसको आपने कंप्लीट जो है निकालना है, जिस तरह मैंने पीछे सॉल्व किया है। तो आप लोग वो पीछे मैंने और को लेके एक्सक्लूसिव और को लेके सॉल्व किया है, आपने घर में क्या करना है, इसको एक्सक्लूसिव एंड के तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये आज का लेक्चर था, काफी हम लोगों ने इसमें नई चीजें सीखी हैं और ये आगे जरूरी है कि क्योंकि जब हम लोग आगे कार्नफ मैप्स को डिस्कस करेंगे और लॉजिकल सर्किट्स डिजाइन करेंगे तो ये चीजें आपको आएंगी, तो ही आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा। कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।